नमस्कार दोस्तों, टूडो है इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपना एक टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण। तो आज उसी बेसिक्स को देखते हुए तो कुछ नए क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, उन्हीं को आज अपने जो क्लास है तो उसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो लास्ट ईयर या इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं या यूपीएससी पूछा है, ठीक है, या कोई अदर एसएससी है, जिस संस्था ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे आज आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, दे रखा है कि एक व्यक्ति है, वो योग कर रहा है। क्या कर रहा है? योग कर रहा है। और योग करते समय उसने क्या किया, अपना सिर तो क्या कर रखा है, नीचे, यानी शीर्षासन कर रहा है। और पांव किए उसने क्या है, ऊपर, यानी कि इस तरह से, यानी कोई व्यक्ति है, उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, इस तरह से जमीन है, जमीन पे शीर्षासन कर रहा है। ठीक, तो उसका जो मुख है वो किधर है, पश्चिम दिशा। तो पूछा है कि बायां हाथ अब उसका किस दिशा की ओर है, यानी कि बायां हाथ है वो कौन सी दिशा में। ठीक, यदि एक व्यक्ति दिशा मान ले, सबसे पहले तो 4 दिशाएं हैं, पूर्व है, पश्चिम है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या किया, शीर्षासन, जब एक व्यक्ति अगर सही अपनी डायरेक्शन में दी, जैसे मैं हूँ इस तरह खड़ा हूँ आपके सामने, ये मेरा क्या है, दायां हाथ यानी कि राइट साइड है, और ये क्या है, बायां हाथ यानी कि लेफ्ट साइड है। यदि मैं अपना सर नीचे करके शीर्षासन करूँ तो मेरा क्या है, जो राइट जो लेफ्ट है वो क्या है, जो राइट था ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट था वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरह यदि उत्तर की साइड मुंह करके खड़ा है तो उसका ये साइड क्या होगा, राइट साइड होगा, यानी कि राइट साइड यानी कि दाया साइड, और इधर कौन सा होगा, बाया साइड। यदि वो इस तरह मुंह करके खड़ा है पश्चिम साइड, तो उसका ये क्या होगा, दाया साइड, ये क्या हो जाएगा, बाया साइड। यदि उस सीधी दिशा में खड़ा है तब, यदि वे व्यक्ति अपना पैर ऊपर करके और सिर नीचा करके खड़ा है और फिर पश्चिम की तरफ देख रहा है, उसका सिर जो है किधर है, पश्चिम की साइड है। यदि इस तरह है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, जो उसका बायां है वो क्या हो जाएगा, दायां, और जो ये दायां है वो क्या हो जाएगा, बायां, यानी कि लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, तो यदि इस तरह पश्चिम की ओर मुख है इस व्यक्ति का, तो इसका ये क्या है, यदि इस तरह से होता है, ध्यान से देखना, इस तरह से होता है, इसका ये क्या हो जाता, ठीक है, अपन इस तरह से, मैं जैसे मैं खड़ा हूं इस तरह से, तो इसका ये उत्तर की ओर मुख है, इसका उत्तर साइड, तो ये दायां हो जाएगा, यानी राइट साइड, ये बायां हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, यदि ये परली साइड, यानी अपने इस तरह, मेरे साइड इस तरह देख रहा है, यदि मेरे ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब मैं इधर से चेंज हो गया, तो यानी कि मेरा क्या है, राइट हो गया, ये क्या है, लेफ्ट। तो अपनी जो डायरेक्शन थी वो क्या है, चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दायां हाथ यानी बायां हाथ किस दिशा में है, तो बायां हाथ इसका, ये कौन सी दिशा है, ऊपर, उत्तर दिशा। जब ये यदि सीधी दिशा में था तो राइट साइड था इसका। एक डायग्राम दोबारा बना देता हूं मैं।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इधर साइड उसका क्या है, मुख है। यदि सामान्य दिशा में है तो सामान्य यदि दिशा में सामान्य रूप से खड़ा है व्यक्ति, तो इसका क्या होगा, राइट साइड, राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। यदि वो उसका पैर ऊपर हो जाए सामान्य सामान्य रूप से, यदि अब वो योगा करे, योगा में भी कौन सा, शीर्षासन करे, यानी सिर नीचे पैर ऊपर करे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, राइट। इसका सिर किधर होगा, इधर, यानी कि पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका जो बायां है हाथ जो है, यानी कि लेफ्ट जो साइड है, किस दिशा में है, नॉर्थ साइड, यानी कि उत्तर साइड। तो इसका क्या होगा आंसर, तो कौन सी दिशा है, उत्तर साइड। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जब कोई योगा करे, ठीक है, या कोई वस्तु को पानी में प्रतिबिंब बनवाए उसका, तो ये क्या है, विपरीत हो जाता है, उस उल्टा उसका। ठीक है, सिर ऊपर पैर नीचे, तो ये तो है सामान्य स्थिति। यदि इसका उल्टा करें तो सिर नीचे पैर ऊपर, किस में, जल प्रतिबिंब में। तो इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन जल में इसको देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति जल में देख रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसमें किस दिशा में है। ठीक है, तो इसकी जो दिशा है तो किधर है, उत्तर साइड, क्योंकि जो राइट साइड था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखें, 4 सड़कें हैं। क्वेश्चन कहाँ क्या कह रहा है वो देखना विशेष रूप से। मैं दक्षिण से आया हूँ, ये दक्षिण दिशा है, वहां से आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाह रहा है, मंदिर जाना चाहता हूँ। दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफी हाउस से, कहाँ से, कॉफी हाउस से दूर ले जाती है, नजदीक नहीं दूर। जैसे कॉफी साइड उससे जाते हैं दक्षिण साइड, तो कहाँ जाते हैं, मंदिर हाउस से दूर ले जाती है। जबकि सीधी जो सड़क है वो एक कॉलेज की ओर ले जाती है। तो अब बताना है मंदिर किस दिशा में, कौन सी दिशा किसकी, मंदिर की। 4 सड़क हैं, भाई ये दक्षिण से है, इसका मतलब ये दक्षिण है, जो दिशा है पहले वो बनाना। और इसके विपरीत क्या होता है, उत्तर साइड। 4 सड़क होगी, ठीक है, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 और 4, 4 दिशाएं, इसका मतलब 4 सड़क। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण से आ रहा है, इसका मतलब इस तरह से आ रहा है, यानी कि मैं कहां से आ रहा हूं, दक्षिण से। जाना चाहता हूं मंदिर, भाई मंदिर है कहीं यहाँ पर, मंदिर जाना चाहता हूँ। इससे तो अब आगे जवाब नहीं मिलेगा, पर इससे मिल जाएगा। दाहिनी ओर की सड़क मुझे कहाँ ले जाती है, कॉफी शॉप से, कॉफी जो हाउस है उससे दूर ले जाती है। यानी मेरा ये क्या है, इस तरह से है, तो ये मेरा क्या है, राइट साइड, यानी कि दायां। और ये क्या है, बायां, यानी कि लेफ्ट साइड। तो दाएं हाथ से किधर ले जाती है, दूर ले जाती है, यानी कि इधर यदि व्यक्ति जाए तो उससे दूर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉफी हाउस है किधर दिशा में होगा, इधर। यदि कॉफी हाउस को यहाँ पर रख दें, यहाँ पर यदि कॉफी हाउस है, और व्यक्ति दाएं साइड जाए तो दूर जाएगा कॉफी हाउस से। यदि बाएं साइड से तो इसका मतलब नजदीक आएगा कॉफी हाउस के। यदि कोई व्यक्ति इस दिशा से, इस रोड से इस तरह से यदि अगर वो लेफ्ट साइड लेता है तो नजदीक आता है। अगर वो व्यक्ति राइट साइड जाता है तो इसका मतलब कॉफी हाउस से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, कॉफी हाउस से दूर ले जाती है। जो ये सड़क है आगे एक चौराहा है, उस पे से कहाँ ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। एक सीधी सड़क आ रही है इसके साथ, मैं हूं, उससे एक सीधी सड़क आ रही है। उस सीधी सड़क पे एक क्या है, कॉलेज है।
कॉलेज है। भाई कॉफी हाउस दो ले जा, जबकि एक सड़क सीधी आती है, कॉलेज उसके कॉलेज सीधी रेखा पे है, तो पूछ रहा है मंदिर किस दिशा में है। भाई यहाँ मैं इधर से आ रहा हूँ, कॉफी हाउस इधर है, कॉलेज इधर है, तो मंदिर किधर होगा? ये क्या है? मंदिर। ठीक है, ये दक्षिण है, तो ये कौन सी दिशा होगी? ये उत्तर है, कौन सी? पूर्व। ये कौन सी दिशा होगी? यदि पूछा जाए मंदिर किस दिशा की ओर है, तो आंसर होगा पूर्व की। तो आंसर क्या है? पूर्व। बेसिक था, बस थोड़ा सा अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है, अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 4 डायरेक्शन है, ये बनानी है आपको। ये प्रत्येक क्वेश्चन बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि अपन क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग उसको डायग्राम को फिल कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पूर्व की ओर है मंदिर। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक मीटिंग हुई, कहाँ पर हुई? एक गांव, और एक गांव का एक नक्शा तैयार किया गया। एक नक्शा कुछ इस तरह रखा गया उनके सामने गांव में कि जो दक्षिण पूर्व था वो कर दिया क्या? उत्तर बना दिया। और जो उत्तर पूर्व था वो क्या बना दिया? पश्चिम बना दिया। तो ऐसे में दक्षिण को क्या, यानी जो दक्षिण को दिशा जो थी उस कौन सी दिशा बन गई, यानी कौन सी दिशा बन जाएगी? क्वेश्चन है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेना। ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन में आपको ये देखना है, एक गांव का नक्शा जो दक्षिण पूर्व थी, मान लेते हैं ये जो था पूर्व साइड, ये पश्चिम साइड, और ये क्या है? उत्तर साइड, ये क्या है? दक्षिण साइड। बीच वाली दिशा आपको पता है, दो दिशाओं के बीच में ये दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व। 8 दिशाएं बना लो सबसे पहले। इसके बाद ये इधर वाली पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी? उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी? अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो दिशा है ये कौन सी? इधर वाली दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन कह रहा है जो दक्षिण पूर्व था वो क्या होगी? उत्तर दिशा। ये दक्षिण पूर्व, ये कौन सी दिशा बन गई? उत्तर बन गई। तो यहाँ उत्तर आ गया। उसके बाद कह रहा है उत्तर जो पूर्व थी ये वाली दिशा, ये क्या बन गई? पश्चिम बन गई। अब पूछ रहा है दक्षिण जो दिशा है वो क्या बन जाएगी? अब ध्यान देना, ये पश्चिम बन गई थी, ये क्या बन गई? पूर्व बन जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा है। भाई ये पूर्व थी, इसके विपरीत पश्चिम थी। ठीक है, अब इनको मिटा दो, इन वाली दिशाओं को। मिटाने का मतलब है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो ये पूर्व बन गई, ये उत्तर, इसका मतलब ये कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। अब देखो इनके, अगर ये दक्षिण है तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? अब इनके बीच वाली देखना, इसके हिसाब से दक्षिण और उत्तर ये जो है इनके हिसाब से दिशाएं कौन कौन सी बन जाएंगी वो देखना। ठीक है, ये उत्तर और पूर्व, बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी बीच में। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये कौन सी? उत्तर पश्चिम।
ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण, ये क्या है, इधर वाली ये जो है पूरब, और ये दक्षिण, तो बीच वाली दिशा कौन जाए, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दक्षिण वाली जो दिशा थी वो पहले यहाँ उत्तर था, जब ये डायग्राम बना तब तो यहाँ क्या था, उत्तर था, और ये डायग्राम बना तब यहाँ क्या था, यहाँ पूरब था, और यहाँ क्या था, उत्तर। ये वाली दिशाएं बनी तब यहाँ क्या था, दक्षिण बना, दक्षिण, और यहाँ क्या था, यहाँ पश्चिम था। ठीक है, और लेकिन अब क्या है, दिशाएं विपरीत हो गई, बदल गई। ठीक है, अब जब दिशाएं बदल गई तो दक्षिण का पूछ रहा है, दक्षिण क्या बन जाएगा। दक्षिण क्या है, जो ये दिशाएं बदली तो दक्षिण क्या बन गया था, उत्तर पूर्व बन गया था। ठीक है भाई, पहले उत्तर था तब ये दिशाएं बनी उत्तर पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व था, कब बनी, दक्षिण पूर्व थी तब यह पूर्व था या दक्षिण था, तो इस दिशा को क्या बना दिया, उत्तर बना दिया। तो ये उत्तर बन गई तो ये क्या बना, उत्तर पश्चिम बन जाएगी। ठीक, जब उत्तर पूर्व ये बन गई तो ये क्या बन जाएगी, ये उत्तर पश्चिम बन जाएगी, ये उत्तर पूर्व बन जाएगी। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व बन जाएगी, फिर ये दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। तो इसका मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जहाँ दक्षिण जो दिशा थी वो क्या बन जाएगी, यानी उत्तर पूर्व बन जाएगी, और जो पूर्व जो दिशा थी वो क्या बन जाएगी, उत्तर पश्चिम बन जाएगी, और जो उत्तर दिशा थी वो दक्षिण पश्चिम बन जाएगी, और जो पश्चिम थी वो दक्षिण पूर्व बन जाएगी, यदि इन दिशाओं को यदि चेंज कर दें। ठीक है, एक डायग्राम और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना पैदा हो। यानी कि उत्तर दिशा थी और ये कौन सी थी, दक्षिण, और ये कौन सी थी, पूर्व था, ये था पश्चिम। जब इन्होंने क्या दिशाएं परिवर्तन करी, मेन दिशाएं तो ये थी, ये इसकी इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व थी, उत्तर पूर्व, ये कौन सी थी, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी थी, उत्तर पश्चिम। मेन दिशा ये इस तरह से थी। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कर दिया, उत्तर बना दिया, उसके बाद उत्तर जो पूर्व था उसको क्या बना दिया, पश्चिम, यहाँ पश्चिम कर दिया, यहाँ पश्चिम कर दिया हमने। तो कह रहा है कि अब जो और दिशाएं बनेगी वो किस तरह, भैया पश्चिम बना दिया, तो इसके विपरीत क्या है, पूर्व कौन सा था, दक्षिण पश्चिम। यहाँ उत्तर था तो कौन से, दक्षिण, तो इसका मतलब दक्षिण किससे बनी, उत्तर पश्चिम से बनी। ये दिशाएं बन गई, पर लेकिन उसने कह रहा दक्षिण जो मेन जो दिशा थी वो क्या बन गई, जो मेन जो दिशा थी वो क्या बन गई, उत्तर पूर्व बन गई। जब इसको उत्तर किया, इसको पूर्व किया तब। ठीक है, तो आंसर इसका है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये क्या है, दिशा बन गई कौन सी, दक्षिण। तो ये डायग्राम ध्यान रखना, क्योंकि जब इनका आपस में क्या क्या है, चेंज किया है इसने। मेन दिशा इस तरह थी, पर लेकिन इसने क्या उत्तर को क्या कर दिया, तो दक्षिण पूर्व को क्या कर दिया, उत्तर कर दिया था। तो ये जो उत्तर कर दिया, यहाँ क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। तो मैं दक्षिण बना दिया। जब ये इस तरह से हो गया, जब उत्तर पूर्व था, उत्तर जो पूर्व को क्या बना दिया इसने, पश्चिम बना दिया, मैंने पश्चिम बना दिया इसको। और जब पश्चिम हुआ है तो नीचे वाली क्या होगी, पूर्व हो जाएगी। तो ये जो दिशाएं थी, मेन 8 दिशाएं, इनको इसने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो दक्षिण जो दिशा थी वो क्या बन गई था, जो दक्षिण वाली दिशा यहाँ क्या बन गई, उत्तर पूर्व। तो आंसर क्या है, उत्तर पूर्व। तो इस तरह से क्या है, अपन को डायग्राम के साथ दिशा परीक्षण जो है, टेस्ट डायरेक्शन जो टेस्ट है वो देखना है। क्वेश्चन उनके आसान है करना, पर लेकिन 2 दिशाओं के यदि ज्ञान है आपको, बेसिक भाई 8 दिशा है टोटल,
8 दिशाएं, 4 तो मैन है, चारों से फिर 4 और बन जाती हैं, तो टोटल कितनी होगी 8। 8 दिशाओं को आपको दायां बायां, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें आप क्वेश्चन करके लाने हैं आपको। 3 क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, 2-3, तो वो क्वेश्चन देख लें और इनका आंसर देना है आपको। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। और जो भी आंसर है इसका कमेंट में देना है। तो जुड़े टूडवाइज के साथ। बेसिक क्वेश्चन है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। हमारा मकसद ये है कि इस टूडो जो IAS कोचिंग संस्थान खुला है, वे प्रत्येक बच्चे तक बेसिक से मैथ का कॉन्सेप्ट पहुँचे, ठीक है। मैथ में ये नहीं बच्चा ट्रिक के भरोसे एग्जाम में जाए, ट्रिक भी बताएंगे साथ साथ पर, लेकिन फिलहाल बेसिक पे काम कर रहे हैं। जैसे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा अपना, उसके बाद हम प्रैक्टिस जब कराएंगे क्वेश्चन सीरीज की, तो उसमें आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन बताएंगे सॉल्व करना। ये ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी कई क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यदि ऑप्शन कई बार क्या है आपको सॉल्यूशन नहीं होता पर, लेकिन ऑप्शन ये बता देता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उस तरह भी बताएं, सॉल्व कराएंगे आपको क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप तब तक के लिए जुड़े टूडवाइज के साथ। लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, और आपके साथ कोई और भी देखे तो इसलिए आप शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।